नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग की। दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के रूल्स पर। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, पर दोस्तों उनको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर विफलता मिलती है। वो सक्सेस मतलब उनकी चांसेस थोड़े कम होते हैं अनसक्सेस होने के। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ट्रेडिंग ना बहुत ही रिस्की है और उसमें बहुत से रिस्क का काम है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ट्रेडिंग के ना कुछ मैं आपको रूल्स बताऊंगा जिसमें कि आपको मान लीजिए आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी जो आप उस ट्रेडिंग में आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप गलती कर रहे हैं तो आप उन गलतियों को कम से कम कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों मैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऐसे कुछ रूल्स हैं जो आप उनको फॉलो करेंगे तो अच्छी तरह से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अच्छे से सक्सेस मिलेगी और आप प्रॉफिटेबल भी बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए आप क्रिकेट अगर अपने फील्ड में आते हैं तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं तो वो अच्छे से अपने क्रिकेट फील्ड में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाते हैं। इसी तरह दोस्तों एक ऑप्शन ट्रेडिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो आपको उनको फॉलो करना है। ठीक है, आप उनको फॉलो करेंगे तो अभी आप एक डिसिप्लिन और सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको आने वाली वीडियोस अभी कंटिन्यू बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उन कौन से पॉइंट्स को आपको नोट करके लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको देखो ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा ना, आप वीडियो देखेंगे पूरा और आपको एंड तक आपको समझ में आएंगे। आप वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, मैं आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा और आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और आपको उन पॉइंट्स को आपको नोट करके लिखना है और उन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। दोस्तों आप मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे और जो आप अभी गलती कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर उन गलतियों को आप कम से कम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से आपको किन पॉइंट्स को नोट करके लिखना चाहिए, अपने माइंड में बैठना चाहिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो ही करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें और अच्छे से आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख जाएं। ठीक है, अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको किन पॉइंट्स को नोट करके लिखना है और आपको उन रूल्स को फॉलो करना है। तो रूल नंबर 1 है दोस्तों आपको कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिना सीखे नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा गेम मतलब एक ऐसा फील्ड है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आप अगर बिना सीखे आएंगे। ठीक है, अब देखो बिना सीखे तो कोई काम होता नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप सीख कर करेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखो इन जो रूल्स हैं नियम हैं इनके आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा जिससे कि आपको इन रूल्स को फॉलो करने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको बिना सीखे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख कर करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल बनेंगे। ठीक है, अच्छे से आप कंटिन्यू लगातार सीखेंगे 1 से 1.5 साल 2 साल 3 साल तो आप लगातार सीखते रहिए और आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से आ जाएगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग डायरेक्टली करते हैं तो पहले दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, शेयर मार्केट क्या होता है, किस तरीके से ये चलता है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, अब देखो आपने मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग सीख ली तो आप भाई दोस्तों अब आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए जिसमें कि आपको कैपिटल लगाएं और अपना ठीक है ट्रेड करें जिसमें कि आपको कोई ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रोकर आप चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो आपके लिए कैपिटल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग का रूल नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो पूरा पैसा क्यों नहीं लगाना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये है। ठीक है, अब 1 लाख रुपये होने के साथ साथ आपके अंदर देखो ऑप्शन ट्रेडिंग आप अगर इसके अंदर आएंगे ना, अगर आप गलतियाँ करोगे तो आपको पता चलेगी भाई सही कहा था भाई ने। ठीक है, मान लीजिए आपने कि आपके पास 1 लाख रुपये है तो आपको कैपिटल का 50% ही ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करना। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है तो आप 20-30 हज़ार रुपये डीमेट अकाउंट पे अंडर डालिए। मैं तो ये कह रहा हूँ 1 लाख का 10% डालिए, 10,000 रुपया। ठीक है, आप 10,000 डालेंगे ट्रेडिंग के अंदर सीखेंगे तो आपका अगर 10,000 होगा तो 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1 लाख रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपये डालिए, फिर आप ट्रेडिंग कीजिए, फिर आप उनको अगर लॉस कर लेते हैं तो दूसरा 10,000 डालिए, 20,000 हो जाएंगे और आप सीखते चले जाएंगे और आपको एकदम से ही पूरा पैसा ट्रेडिंग के अंदर नहीं डालना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अब आप इतनी बात समझ गए। देखिए तीसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि देखो और मैं आपको बताता हूँ। हाँ,
देखो तीसरा पॉइंट ऑप्शन ट्रेडिंग का रूल्स ये है कि आपको दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना है हमेशा ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब देखो बहुत से ऐसे बंदे होते हैं कि मतलब गलती कर देते हैं कि अगर हम हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हिट हो जाता है, उसी पॉइंट पर आकर ट्रेड रिवर्स हो जाता है, या हमारा स्टॉप लॉस हिट कर कर प्राइस जो है मूवमेंट कर जाता है ऊपर को या नीचे को, ठीक है, डाउन साइड का या अप साइड का। तो देखो ऑप्शन, देखो स्टॉप लॉस जो है नहीं आपके जो ट्रेडिंग का लॉस होता है, ठीक है, मान लीजिए आपका जो भी लॉस हो रहा होगा, अगर आपका लॉस ज़्यादा होना होगा तो वो कट हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस वहीं पर रुक जाएगा और आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। रूल नंबर 3 है आपका कि हमेशा आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं भी पहले स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं करता था, फिर जैसे जैसे मुझको पता चले कि भाई स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, आपका कैपिटल उसमें सेफ रहता है और ज़्यादा, अगर देखो आपके पास अगर कैपिटल बचेगा स्टॉप लॉस ला कर रहेंगे तो आपका लॉस मिनिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होगा, लॉस जो होगा आपका कम होगा, जिससे कि आपके पास कैपिटल भी सेफ होगा और आप उन अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आप आगे ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो चौथा नंबर आपके लिए रूल्स ये है, इन पॉइंट्स को आपको नोट करके लिखना है, नोट करके लिख लीजिए, कॉपी पेन पर लिख लीजिए, आप जहाँ पर ट्रेडिंग करते हो वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए लिख कर पेपर पर, ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आपको, ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए आपने ऑप्शन ट्रेडिंग सीख भी ली और अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो किया, रिस्क मैनेजमेंट को सीखा अच्छे से, अब आपके लिए कोई स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट ये है कि आपको किसी भी, आपको देखो चौथा पॉइंट ये है कि आपको बिना स्ट्रैटेजी के, ठीक है, कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आपके पास अपनी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब यहाँ आप ट्रेड करें। अब अगर आप रैंडम बेस्ड ट्रेडिंग करोगे किसी के कॉल और टिप पर, आखिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपने अपनी टेलीग्राम ज्वाइन कराते हैं, ये लो वो लो, ठीक है, कोर्स कराते हैं, तो वो उनके लिए है भाई। देखो मैं उन पर कोई भी एक्शन नहीं लूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी से कोर्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो बहुत से ऐसे बंदे हैं कि कॉल टेलीग्राम के टिप पर ट्रेड करते हैं, रैंडम बेस्ड ट्रेड कर लेते हैं, हरा भरा देख कर ही ट्रेड कर लेते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर कोई भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं तो आप उसको बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं आपको और बताता हूँ कि आपको बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब तक आप कोई स्ट्रैटेजी को नहीं सीख लेते हैं तब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। और अगर आप बिगनर्स हो तो आपको बेसिक लेवल से सीखना चाहिए कि कैंडलस्टिक्स क्या होता है, सिंपल प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और इसी तरीके से आपको सीखना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग से आप अगर बेस से सीखेंगे तो आपको एडवांस लेवल तक का आसानी से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग बिगिनर्स लेवल से आप सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने एक अपने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाई है, आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं और आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग बिगिनर्स लेवल से, जीरोस लेवल से अच्छे से आप सीख सकते हो और मैं अभी सिखा भी रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो चौथा पॉइंट आपको ये समझ में आ गया कि आपको बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग नहीं करनी है, रैंडम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, किसी के कॉल और टिप्स पर हमको ट्रेड नहीं करना है। अपना प्रॉपर सीख कर, अपना ज्ञान लेकर, अपने माइंडसेट में बैठाकर अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छे से मेंटेन और स्ट्रोंगली रखकर हमको ट्रेड करना है, ठीक है। आप चौथा पॉइंट ही आपका ये है, ठीक है। आई होप आपको ये चौथा पॉइंट समझ में आ गया होगा और भी पॉइंट्स अब मैं आपको बताता हूँ कि अगला रूल्स क्या है आपका पांचवा पॉइंट। अब देखो पांचवा पॉइंट ये है कि देखो बहुत से ऐसे, देखो मान लीजिए मैं हूँ या आप भी हो भाई, पहले ना किसी ने स्टार्टिंग में लॉस भी किया होगा ज़रूर, ठीक है। जब तक कोई बंदा लॉस नहीं करता प्रॉफिट भी नहीं करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने लॉस किया है तो कभी भी आप मतलब दोबारा से स्टार्टिंग करना चाहते हो कि भाई अब मैं अपने पिछले लॉस को रिकवर करके ही रहूँगा, और कभी भी आप, पांचवा पॉइंट ये है कि आप कभी भी लॉस रिकवर करने के चक्कर में ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट ना करें, ठीक है। मान लीजिए आपका पहले लॉस हो गया हो तो आप सोच रहे कि मैं आपके अच्छा सा कैपिटल डाल के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैं अपना लॉस जो है रिकवर कर लूँगा, ठीक है। अब देखो इस लॉस रिकवर करने के माइंडसेट के अंदर आप ये होगा कि भाई मेरा पिछला जो पैसा है वो मेरा जो लॉस है रिकवर हो जाए, मैं अच्छे से आगे कर पाऊँ। देखो लॉस जो रिकवर करने का अपने आपके माइंडसेट में रहेगा, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, जिसमें कि आप रैंडम बेस्ड ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग भी करने लगोगे, जिससे कि आपका लॉस तो रिकवर होगा नहीं और आप और भी ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों, कभी भी आप, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करें तो कभी आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में स्टार्ट ना करें। अगर आप लॉस रिकवर करने के बारे में सोचोगे तो आपका लॉस और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपके माइंड पर तनाव रहेगा कि हमको लॉस रिकवर करना है,
तो आपको वो स्ट्रेट देगा, स्ट्रेट मतलब टेंशन देगा कि भाई इस तरीके से हमको ट्रेड लेना है। तो आप देखो फ्री होकर माइंडसेट के आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो कभी भी आप 5वां पॉइंट आपको ये सिखाता है कि हमको कभी भी लॉस रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अब देखो 6वां पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो 6वां पॉइंट, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। अब देखो बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि ओवर ट्रेडिंग के बहुत से बंदे शिकार हो जाते हैं। अब शुरुआत में स्टार्टिंग में इतना तो वो प्रॉफिट नहीं कर पाते, जितने चार्जेस दे देते हैं, टैक्स दे देते हैं, ब्रोकरेज दे देते हैं, इतना उनका प्रॉफिट भी नहीं हो पाता, जिससे कि वो मतलब वो गलती ये करते हैं कि वो ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने आज सुबह मॉर्निंग में ट्रेड किया, ठीक है। दूसरे दिन मान लीजिए आज का ही दिन मान लीजिए आपने मॉर्निंग में ट्रेड किया। मॉर्निंग में आपको झटपट एकदम से मार्केट ओपन होने की एकदम से चुल मची और आपने ट्रेड लिया, जिसमें कि आपको पहले ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक है। अब आप सोचोगे यार आज तो मेरा मार्केट में लॉस हो गया, मैं आज इसको प्रॉफिट कन्वर्ट कर दूंगा। फिर आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, ठीक है। फोमो के चलते ओवर ट्रेडिंग कर लेंगे भाई। ओवर ट्रेडिंग सोचोगे हाँ भाई आज मेरा दूसरा भी ट्रेड लॉस में चला गया, तो आप सोचोगे भाई ये दोनों जो मैंने ट्रेड किए इनको भी लॉस को रिकवर कर लूँ और मैं तीसरा ट्रेड लूँ, ठीक है। तो जिसमें कि आप दोस्तों और भी ज़्यादा लॉस हो जाते हैं और आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में अपना जो प्रॉफिट है वो उसको नहीं कर पाते और आप उसको लॉस में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। लॉस ही कर लेते हो, प्रॉफिट क्या। तो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आप अपना लॉस कर देते हो और ब्रोकरेज वगैरह। और स्टार्टिंग मतलब बिगिनर्स जो शुरुआत में यही करते हैं, वो ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग में ही कर जाते हैं, ठीक है। तो 6वां पॉइंट दोस्तों आपका ये है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका दूसरे या पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करके लेके घर जाना है और आपको ज़्यादा लालच में नहीं रहना है। मार्केट हज़ारों साल तक ओपन रहेगा जब तक आप जिंदा हो, ठीक है। ये नहीं है कि मार्केट एक ही दिन या एक ही हफ्ते के लिए खुलेगा। तो हमेशा पेशेंस रखकर ट्रेड करें और अच्छे से आपको समझना है इन बातों को इन रूल्स को आपको फॉलो करना है दोस्तों। ये मैंने आपको 6 पॉइंट आपको बता दिए हैं, 6 पॉइंट, ठीक है। तो आपको इन 6 पॉइंट को आपको याद करना है, आपको मतलब याद नहीं अपने माइंडसेट में रखना है और इनको अच्छे से फॉलो करना है। अपने नोट पर अपने ट्रेडिंग जर्नल पर लिख लीजिए कि आपको ये पॉइंट है, आपको इनको फॉलो करके चलना है। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएंगे और इन पॉइंट को आपको अमल कीजिए अपने ट्रेडिंग जर्नल के अंदर। अच्छे से आपको ये हेल्पफुल देंगे, ठीक है, हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये 6 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और देखो दोस्तों ऐसे ये 6 पॉइंट है ना, मैंने बहुत ही मतलब मेहनत कर सर्च कर गूगल पर अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही ज़्यादा मतलब इन पॉइंट्स को निकाला है। और ट्रेडिंग रूल्स हमेशा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग ना जब तक आप एक्सपीरियंस जब जितने ही आप एक्सपीरियंस बनते चले जाएंगे इतने आप अपने अच्छे से ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। सो एक्सपीरियंस गेन कीजिए और ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फॉलो कीजिए। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की और भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस लाने जा रहा हूँ और भी ऐसी वीडियोस लाऊंगा। तो आप दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों। तो आपको वीडियो लाइक पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों देखो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखिए, स्ट्रेटेजी सीखिए, कैंडलस्टिक सीखिए, हर तरह का एक बारीकी से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानिए। तो दोस्तों मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब जीरो से लेकर सिखा रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में आपको चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर, तो आपको वो और भी अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों भी यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ दोस्तों, मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों आप कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं कि आपको इन पॉइंट्स में आपको मतलब कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और आप मतलब ट्रेडिंग रूल्स को ऑप्शन ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं, वो भी आप कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। दोस्तों ऐसे मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।